वालों के लिए प्रसाद बनाना बहुत ही आसान है, पर इतने सारे लोगों के लिए कैसे कर पाएंगे हम? हमारे पास तो समय भी नहीं है। वन्ना जी, मैं सोच रहा था कि ये किराएदार वाली बात पूनम बिटिया और आकाश जी को हमें बता देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि कल हमने सोचा भी था, पर थोड़ा ज्यादा ही देर हो गई थी, इसलिए अभी हम फोन करके बता देते हैं। हाँ हाँ। नमस्ते भाभी। अरे शर्मा जी, नमस्ते। भाभी जी, वो शंभू पान वाले से पता चला आप लोग अपने घर पे किराएदार रखना चाहते हैं। जी हाँ, ये है शर्मिली जी। नमस्ते बहन जी। इन्हें कमरा किराए पे चाहिए। आप अंदर तो आइए। जी। वैसे मेरे पति भी साथ ही होते, लेकिन उन्हें कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो आ नहीं सके, लेकिन वो भी आने वाले होंगे। तो साड़ी तो बहुत सुंदर है। आपने साड़ी कहाँ से ली? मुझे भी लेनी है। चलिए छोड़िए सारी बातें, एक बात बताइए कि आप किराया कितना लेंगी, और बिजली पानी लाइट सब बराबर आता है कि नहीं आता? शर्मिली, अरे आप आ गए। बहन जी, ये मेरे पति हैं। नमस्ते, आइए ना। मुझे तो घर बहुत पसंद आया, एक बार आप भी देख लो। घर को मारो गोली। मुझे तो ये बैठक बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बैठकर शाम को मजे से दारू पियेंगे। इस घर को फाइनल करो। फाइनल। अरे मुझे तो पता ही नहीं था आप शराब के इतने शौकीन हैं। इस घर को मारिए गोली। मैं आपको एक बहुत अच्छा घर दिलवाता हूँ, जहाँ बैठ के आप आराम से मजे से दारू पी सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए, वरना वहाँ कोई दूसरा किराएदार आ जाएगा। हाँ चलिए चलिए। माफ कीजिएगा प्रभुनाथ जी, मुझे मालूम नहीं था ये लोग ऐसे हैं। कोई बात नहीं शर्मा जी। बाप रे, ये क्या हो रहा है? और कानपुर की शादियों के ऑर्डर कम कैसे हो गए? दरअसल जायसवाल जी है ना, वो शादियों के ऑर्डर दिलाते हैं, बड़े बड़े ठेके वहीं से आते हैं। आजकल वो हमें काम नहीं दे रहे। हमारे काम से उनको कोई शिकायत है या फिर दूसरे कम पैसे में अच्छा काम करके दे रहे? बाबूजी, दरअसल जायसवाल जी हमसे थोड़े नाराज है। कुमार जी के बेटे के वक्त जो हुआ था ना, अभी भी मन पर लेके बैठे हैं। एक काम करो, कोई शानदार सा तोहफा खरीदो और जायसवाल साहब को गिफ्ट करो। किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है तोहफा। तोहफे से हम सामने वाले को यह एहसास दिलवाते हैं कि वो हमारे लिए कितना खास है। समझ रहे हो? बाबूजी, एक प्रश्न और है, उन्हें तोहफे में क्या देना चाहिए? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जायसवाल जी से ही फोन करके पूछ लो कि उन्हें क्या पसंद है, और जो उन्हें पसंद है वो खरीद करके दे दो। पूनम जी, भाई मैं अपनी सर्वगुण नंबर 1 पत्नी के लिए एक प्यारा सा तोहफा लाना चाहता हूँ, तो बताइए क्या लाऊं आपके लिए? नहीं आकाश, हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाई? पति प्यार से लाना चाहे तो। प्लीज आकाश, सच में हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी पूरा प्रसाद बनाना है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अब पूनम जी, अब क्या करूं? पूनम
पूनम जी ने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन बाबूजी, जायसवाल जी ने हमारा तोहफा लेने से मना कर दिया तो? अरे चंद्रू, वो तो मना करेगा ही, लेकिन अपना मन हुआ है किसी को तोहफा देने का तो बस हमें जाकर खरीद लेना चाहिए। अब पूछना ये है कि पूनम जी के लिए लेना क्या चाहिए। आकाश, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कौन सा तोहफा देना चाहिए? कान के झुमके? कान के झुमके जायसवाल जी के लिए। अरे तुम्हारे अक्ल ठिकाने हैं या नहीं? बाबूजी, वो जायसवाल जी के घर में बहू बेटी तो होगी ना, तो उनके लिए कान के झुमके। हाँ। नहीं पसंद आया आपको? ठीक है ठीक है। वो हाँ, लाल फूलों का गुलदस्ता, उसके बीच में एक पीला फूल। जायसवाल जी को तोहफा देना है या बीवी? बाबूजी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी समझ से तोहफे वोहफे का चक्कर बाहर है। लेकिन बाबूजी, एक बात पूछूं, अगर बीवी को तोहफा देना हो तो क्या देना चाहिए? तुम बिल्कुल सही जा रहे हो आकाश। कर चुके तुम कारोबार। ये जो तुम्हारा पत्नी प्रेम है ना, उसे घर पे रख के आया करो। चंद्रू, पूनम जी के लिए क्या खरीदूं? किससे पूछूं? हेलो, अरे आकाश बेटा, इतना सारा काम बाकी है। मेवे भी काटने हैं प्रसाद के लिए। पूजा के पहले ये सब कैसे हो पाएगा? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कन्नू भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? शायद बाकी काम में उलझ कर भूल गई होंगी। बैठे। ये गुप्ता जी हैं, बबलू के पापा है ना, उनके ऑफिस में काम करते हैं। इन्हें भी किराए का कमरा चाहिए, तो मैं सोची मैं आपके पास लेकर आ जाऊं। शुक्रिया दिव्या बहन, बहुत अच्छा किया आपने। आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है यहाँ? जी कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? आप लोगों के बाल बच्चे तो होंगे? बिटिया की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में रहती है और बेटे बहू दोनों अमेरिका में रहते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग पहली बार किराएदार रख रहे हैं क्या? हाँ। टीवी देखते हैं आप लोग? हाँ। वो क्या है ना, हमें शोर को जरा भी पसंद नहीं। बिजली का मीटर आपके यहाँ एक ही है या अलग अलग? एक ही है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी बिजली हमने खर्च की और कितनी आपने? एक मिनट गुप्ता जी, आप तो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे आप खुद इस मकान के मालिक हैं और आप इनको किराए पे दे रहे हैं। देखिए, हमें जहाँ रहना है वहाँ की सारी जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना। माफ कीजिएगा, मैंने आपका समय बर्बाद किया। चलिए उठिए यहाँ से, अब अपनी सीबीआई गिरी जाकर कहीं और दिखाइए। माफ कीजिएगा, मैंने सोचा ये भले लोग हैं। नहीं दिव्या बहन जी, इसमें आपकी क्या गलती है? वंदना जी, कितने किराएदार आए लेकिन कोई भी ढंग का नहीं आया। या तो कोई शराबी आया या कोई बड़बड़िया। सुबह वाली ने तो चम्मच भी चुरा लिए थे। लगता है वंदना जी, हमको किराएदार रखने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
हमें तो बहुत खुशी होगी आपके यहाँ रहने में। क्यों शिल्पा, बिल्कुल ऐसा ही घर चाहती थी ना तुम? सच में ये घर भी मेरी पसंद का है और इस घर के लोग भी। पर चाचा चाची को भी तो हम लोग पसंद आने चाहिए ना। हम लोगों ने तय कर लिया है कि आप ही लोग हमारे किराएदार होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। पर एक बात है अंकल जी। कहिए ना बेटा, क्या बात है? वो क्या है कि मेरा नया जॉब है जिसके लिए मुझे परसों ही ज्वाइन करना पड़ेगा, इसलिए आपकी इजाजत हो तो हम जल्दी शिफ्ट करना चाहेंगे। तो वो एग्रीमेंट बनाने के लिए शायद वक्त नहीं मिलेगा। अरे बेटा, एग्रीमेंट वगैरह बाद में हो जाएगा। आप लोग पहले रहने आ जाइए, कल ही आ जाइए अपना सामान लेके। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। खुश रहिए, अच्छा अब हम चलते हैं। अच्छा खुश रहिए। कितनी प्यारी जोड़ी है ना इन दोनों की। आकाश जी और पूनम की याद आती है इन्हें देख के। पन्ना जी, हमें पूनम को इसके बारे में बता देना चाहिए। हमने थोड़ी देर पहले फोन तो किया था, पर वो पूजा में व्यस्त थी। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो नाराज हो जाएगी वो। हाँ। पूनम जी, 1 मिनट के लिए आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है। आप बहुत थक गई हैं, इसी बहाने थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। चलिए। नहीं आकाश, हम बिल्कुल ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। लेकिन आकाश, हमने आपको मना किया था ना। अच्छा बाबा, सॉरी। लाइए। अरे वाह, क्या बात है। घर वालों के लिए तोहफे लाने की आदत गई नहीं है मेरे बेटे की। देखो तो सही, क्या क्या लाए हो हमारे लिए तुम। सोने के कंगन कितने सुंदर है। और ये मेरे लिए। भाभी। अरे वाह, कितनी प्यारी साड़ी है। बेटा, तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी ये साड़ी बहुत पसंद आई। पर भाभी, मैं ये पूनम, देखो है ना कितना खूबसूरत। हाँ माँ जी, बहुत अच्छे। मेरा बेटा जो लाया है पहनूंगी मैं इसे। आज पूजा में पक्का मैं यही साड़ी पहनूंगी। जी भाभी, आप इस पे बहुत अच्छी दिखेंगी। कोई बात नहीं आकाश, हमें आपके भावनाओं की कदर है। और वैसे भी आपने देखा ना, गिफ्ट्स पाकर वो लोग कितने खुश हो गए थे। ठीक है पूनम जी, लेकिन पापा, किराएदार कल शिफ्ट हो रहे हैं। और पापा, आप हमें आज बता रहे हैं? बेटा, हमने सोचा कि इस तरह से घर में चहल पहल रहेगी और वो लोग रहेंगे तो बातों में मन बहला रहेगा। लेकिन पापा, नए अनजाने लोग जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, वो आपके साथ आपके घर में रहेंगे। पापा, आप कैसे निभा पाएंगे? आप ऐसा कीजिए ना, आकाश जी के साथ में कल यहाँ आ जाइए और उससे मिल लीजिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है पापा। अच्छा, अब हम रखते हैं, हमें थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा।
बात है कन्नू डार्लिंग, नई साड़ी एकदम गजब। देखो ये कंगन कैसे है ना? अच्छे, ये भी बहुत अच्छे हैं। आकाश लाया ये सारे तोहफे। दिल छोटा मत कीजिए, देखिए वो लोग कितने खुश हैं। अब पूजा का मुहूर्त हो गया है, आप लोग सब बैठिए और बहू को भी बुला लीजिए। पूनम बैठो। आपने सारी विधि इन्हें अच्छी तरह से समझा दी है ना? जी हाँ पंडित जी। आपको ये पूजा बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी होगी। पूजा में यदि एक भी त्रुटि हुई तो ये पूजा खंडित हो जाएगी और पूजा में महा अपशगुन होगा। अब आप पूजा की थाली तैयार कीजिए। ये चावल लाल कैसे हो गए? सिंदूर की जगह राख। बहुत जल्दी कीजिए। जी। और माता की मूर्ति को टीका कीजिए। अग्न आया ही बीतये गृहानो हव्यदातये निहोता सत्सि परहिति। दीपक माता जी के सामने जलाइए। पूनम बेटा ये सब सामग्री पूजा के पूर्व रखनी चाहिए थी तैयार करके। अब ये ऐन वक्त पर ये सब ठीक नहीं लगता। सुबह से इस लड़की ने पानी तक नहीं पिया। अब आप इस कलश को अपने हाथों में लेकर इस अग्निकुंड के 7 फेरे लीजिए। बाकी सब तो तुमने संभाल लिया देवरानी जी। अब देखती हूँ तुम मेरे इस बात से कैसे बचती हो। रख दीजिए। अब आगे की पूजा की विधि के लिए फल की थाली लाएं। जल्दी करिए बहू, लाइए। अब आप महाप्रसाद लेके आइए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी लेकर आओ।